तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, मैं ईबीएस सर आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम, और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अल्टीमेट बात इतनी सी है कि मैं आपको इस वाले टॉपिक में वन शॉट के अंदर पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 दोनों के कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज। मीन्स वी हैव टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो प्यारे बच्चों, दिल थाम कर बैठो, ईबीएस सर को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ध्यान से समझो हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे कर रहे हैं मेरे शक्तिमान। प्लीज़ देखो, फैक्टर थ्योरम हमसे क्या कहती है बच्चों। कहती है ये, अगर एट x इक्वल टू ए पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ बच्चों। एट x इक्वल टू ए पर मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बेटा मैं 100% क्या कह दूंगा, रिमाइंडर कितना है, ये क्या था मेरे पास, आपको याद होगा रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो उसका हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा। मीन्स x माइनस ए क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। सर ये x माइनस ए कैसे आ गया बच्चे, a को यहाँ पे लेके जाओगे तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी थिंग्स को ना हम लोग रिवर्स फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चों, और वो कैसे, ध्यान देना प्लीज़। इसको मैं ये से भी बोल सकता हूँ कि इफ़ p ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, और ये बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे 0 हुई है, एट x इक्वल टू a पर। तो p ऑफ a अगर 0 हो गया देन x माइनस ए इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। मैंने कहा p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2 गिवन है, चेक x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे शक्तिमान। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, मेरे पास p ऑफ x है कितना, ये है 2x प्लस 2, ये है कितना मेरे पास 2x प्लस 2। वेयर वी हैव टू चेक एट x प्लस 1 पर। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले आप x निकालोगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -1 आ गई। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, एट x इक्वल टू ए। अब यहाँ पे x कितना मेरे पास, -1 है प्यारे बच्चे। और अगर ये -1 है देन हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो चल बेटा निकाल बच्चे p ऑफ -1। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई -1 और ये 2, आंसर विल बी 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या होगा, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आई प्यारे। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मिडल स्प्लिटिंग। मिडल स्प्लिटिंग के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, उसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्लियर। और ये इतने प्यारे प्यारे एग्जांपल है बच्चों कि आपको समझ में आने ही चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है आपका बच्चा पार्टी, मेरा फेमस क्वेश्चन है ये। मैंने कहा मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको आपको फैक्टर करना है बाय मिडल स्प्लिटिंग, ठीक है बच्चों। मिडल स्प्लिटिंग कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना। मिडल स्प्लिटिंग पे काम करना है तो मिडल टर्म को छोड़ दो, मिडिल टर्म को आप छोड़ दो x के साथ, किसके साथ, x के साथ, बाकी टर्म एज इट लिख लो। अब मिडिल टर्म तो सर हमने छोड़ दिया, अब यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान रखना बच्चों, अपने पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो सर हमने मिडिल टर्म पे काम करना है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो मिडिल टर्म हमने एज इट छोड़ दिया, बाकी टर्म लिख दिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, वो है +1, वेरी गुड। और कांस्टेंट टर्म कितना है, वो है +6,
दोनों को मल्टीप्लाई बताओ, +6, 6 के फैक्टर करो, ये हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये साइन सर क्यों लिया बेटा, यही साइन आपको बताएगा कि आपको यहाँ पर जो मिडिल टर्म ब्रेक करना है वो प्लस के साथ लोगे या माइनस के साथ लोगे, कैसे, कहाँ से आएंगे, वो आपको 6 के फैक्टर बताएगा। ध्यान से सुनना, ये साइन क्या बताएगा कि आपको यहाँ पे 5 को प्लस करके ब्रेक करना है या नंबर को माइनस करके ब्रेक करना है, और नंबर आएंगे कहाँ से, वो गिवन नंबर के फैक्टर से पता लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, देखो आ गया ना प्लस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, सॉल्व करो, x² + 2x + 3x + 6, कॉमन लो फटाफट, x कॉमन लिया तो x + 2, और यहाँ पर बेटा मैंने 3 कॉमन लिया तो ये x + अगेन 2। नाउ हियर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये x + 2 इंटू ऑफ x + 3, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गया मेरे पास, बात समझ में आई, क्लियर। एक क्वेश्चन और लूँ क्या, चलो एक और ले लेता हूँ। मैंने कहा बेटा इस बार मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है बच्चों, और वो क्या है, वो आपसे बोल रहा है अगर मेरे पास इस बार p(x) हो जाए x² + 5x - 6 तो इसके फैक्टर करके दिखाओ। अगेन सेम थिंग है, कुछ भी नहीं, वही से जो यहाँ किया वही यहाँ करना है बच्चों। वो क्या, ध्यान से देखो, ये आपने क्या किया, x² लिखो प्लस मिडिल टर्म को x के साथ लिखो, बाकी टर्म एज इट छोड़ दो। ठीक है क्या, अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना है इस बार, सर इस बार है मेरे पास +1 और कांस्टेंट टर्म -6, आंसर विल बी -6। 6 के फैक्टर 2 × 3 × 1, क्लियर। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मुझे इस बार मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है, माइनस करके ब्रेक करना है। कैसे, माइनस करके। चलो और कहाँ से पता लगेगा, वो 6 से पता लगेगा, तो 6 के फैक्टर 2 3 1 है। अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, तो 2 × 3 6, 6 - 1 क्या माइनस करके लेके आए हैं। हमेशा ध्यान रखना, बिगर नंबर माइनस स्मॉल नंबर करना, बिगर माइनस स्मॉल करना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको ब्रेक करते हैं बच्चों। ये हो गया x² + 6x - x - 6, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इनमें क्या कॉमन आएगा, चलो देखते हैं। बच्चा पार्टी, यह मेरे पास कॉमन आ गया x, तो यहाँ बचेगा x + 6 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो x + 6 बचेगा, राइट। बात समझ में आती है आपको। दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा, x + 6 कॉमन आ गया। नाउ हियर x - 1, तो इसके भी फैक्टर मेरे पास हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में क्या है बच्चों, ये है मेरे पास p(x) = 5x² + 8x और ये -6 है। यू हैव टू सॉल्व दिस, और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना। फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको आप लोग लिख लो बच्चों जल्दी प्लीज़। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। बस इतनी सी थ्योरी, हाँ इतनी सी थ्योरी से अपना काम हो जाता है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 ए फैक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने x + 1 उसका फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास -1 आएगी। अगर बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1 इसका x³ x³ + x² + x + 1 पुट करो -1। जैसे बेटा आप पुट करोगे तो ये -1 +1 -1 +1 क्या हो गया, 0। इट मीन्स इसका फैक्टर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, x⁴ + x² + x³ है बच्चों, ये x³ + x² + x + 1। चलो यहाँ -1 पुट करोगे बच्चों तो 1 -1
+1 -1 +1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बट इसका आंसर कितना आया 1, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों ही आपकी क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें चेक करना है g ऑफ x इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। अल्टीमेट एक ही चीज़ करनी है बच्चा पार्टी, और वो क्या कि उस थिंग पर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। क्लियर। चलो बच्चों चेक करते हैं, या फिर रिमाइंडर मेरे पास 0 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, मैं एक पार्ट कर देता हूँ आपके पास। p ऑफ x मेरे पास है बच्चों 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ गड़बड़ ही हो गया, 2x³ प्लस है, मैंने आधा क्वेश्चन उसका मैच कर दिया, आधा इसका कर दिया, सॉरी। 2x³ प्लस x² है बच्चों, और ये -2x - 1 है, और उसने g ऑफ x आपको दिया हुआ है x + 2। इसमें चेक करना है, तो बच्चों ये मुझे चेक करना है g ऑफ x इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो वहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। चलो चेक करते हैं बच्चा पार्टी। तो मतलब मेरे पास p ऑफ -2 चेक करना है। चलो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 × -2 -1। लेट्स चेक बच्चों, ये क्यूब है, ऑड पावर है, माइनस आएगा, तो ये मेरे पास -16, ये मेरे पास +4, इवन पावर है, माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 × 2 = 4 -1। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये जो भी आएगा मेरे पास -17 + 8 -9 बचेगा। इट मीन्स मेरे पास p ऑफ -2 ये आ गया, मीन्स p ऑफ -2 बच्चों नेवर बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप करोगे होमवर्क में। क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप क्या करोगे, ये होमवर्क में करोगे। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। यहाँ पे ये आपको k की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। व्हाट वैल्यू, ही हैव टू फाइंड यू वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमसे बोल रहा है यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k कब, जब x - 1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू सर हमारे पास 1 आ गई है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम लोग, और वो क्या है, वो है p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। वीडियो पॉज करो, इसका आंसर खुद से निकालो, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो बच्चों, इसका फैक्टर क्या है, x1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होनी चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर है तो चलो भैया पॉलिनोमियल में रख दो फटाफट। क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो वैल्यू ऑफ k यहाँ से कितनी आ गई, -2। लो भैया कर दिया हमने। एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं इसका, जो बच्चों को दिक्कत करता है, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, पता नहीं क्यों। जहाँ रूट आता है बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये गिवन है बच्चों हमें kx² और -√2x + 1। नाउ हियर x की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। पुट करो k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों वैल्यू ऑफ k क्या आ गई, √2 - 1। लो भैया टफ है क्या, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए क्या है, अगेन होमवर्क प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा दिल थाम के बैठना, समझ गए। मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, उनकी एक एक प्रॉब्लम बहुत डिटेल वाइज करवाऊँगा। बाकी प्रॉब्लम्स आपको खुद से करनी है, ठीक है।
पहला होगा मिडल स्प्लिटिंग से और दूसरा है क्यूबिकल फॉर्म। डू दिस प्लीज। जैसा कि मैंने कहा था दिल थाम के बैठना, मैंने ओनली 2 प्रॉब्लम लिखी हैं और 2 आपके लिए छोड़ी हुई हैं, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मैं डिटेल वाइज कराने वाला हूं, एक मैंने प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। एक्चुअली मैं ये आपको ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम पहले भी करवा चुका हूं और एक होमवर्क में दी थी मैंने। नाउ दिस विल बी अनदर प्रॉब्लम। बच्चों आपको इसको फैक्टर करना है क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। मैं इसको करूँगा बाय मिडल स्प्लिटिंग। सॉल्यूशन नंबर 1, तो ये क्या है मेरे पास, पी ऑफ एक्स, ये है बच्चा पार्टी 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों, p ऑफ x लिखना और क्या करना, 12x² माइनस है एज छोड़ दो, मिडिल टर्म को x के साथ छोड़ दो, प्लस 1 कर दो। ऐसा ही कुछ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगेन सारे टर्म्स एज छोड़ना है, मिडिल टर्म को आपको x के साथ लीव करना है। बच्चों 7 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 के फैक्टर बोलो। ये करना क्या भैया, 12, हाँ सही तो कर रहा हूँ ना मैं, तो सही तो कर रहा हूँ बच्चों। अब 7 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, कैसे कि मेरे पास x² कोफिशिएंट क्या है, +12 और मल्टीप्लाई 1। आंसर कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। समझ में आया। तो 12 को आप ब्रेक करो फैक्टराइज फॉर्म में, +12 आएगा बधो, 2 × 3 × 1। क्लियर। तो इसको ऐसे ब्रेक करना है बच्चों, प्लस करके 7 आना चाहिए। कैसे करोगे, 2 × 2 = 4 + 3, लो सर आ गया हमारे पास। तो बच्चा पार्टी इसको आगे सॉल्व करो, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, दोनों में क्या कॉमन आ गया, 4x, क्या बचेगा 3x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लो, 3x माइनस 1 हेयर, तो ये 3x माइनस 1 इंटू ऑफ 4x माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास इसके फैक्टर हो चुके हैं। नाउ डू दिस अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बच्चों हमको, ये इसके सेकंड पार्ट में इसने कहा हमारे पास इस बार p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है मेरे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। तरीका वही है, आप एज इट छोड़ दो, मिडिल टर्म को x के साथ और बाकी टर्म्स एज इट लिखने हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² +2, कांस्टेंट टर्म +3, दोनों का प्रोडक्ट +6, 6 के फैक्टर 2 × 3 × 1, प्लस साइन बता रहा है कि 7 को प्लस करके ब्रेक करना है और उनको मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो कैसे करोगे बच्चों, 6 + 1 6 बन जा 6 और 6 + 1 7x, राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, क्या कॉमन आएगा दोनों बच्चों, 2x कॉमन आएगा, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 बचेगा। दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, x प्लस 3 कॉमन आने वाला है बच्चों, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। होप सो आपको फैक्टर करना आ चुका होगा। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ बच्चों, क्यूब वाली। कौन सी वाली, क्यूब वाली। उसके लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी एक क्यूब की प्रॉब्लम ले रहा हूँ और इसके जो 2 पोर्शन हैं वो खुद से आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, कौन सा लिया मैंने 2x, एक लिया है 12x फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला लिया है। तो 3rd and 4th आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5th करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5th मोर देन इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बच्चे यहीं ट्रैप होते हैं। बात है इतनी सी, बस एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप ही करोगे, राइट। तो ध्यान से देखना आप लोग, ये क्या है मेरे पास, इसने दिया हुआ है p ऑफ x = x³ और बच्चा पार्टी मेरे पास आगे क्या है, -2x² माइनस x प्लस 2। इस क्वेश्चन को मैं बच्चों आपको 1-2 मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्यूब वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा अल्टीमेट मेथड है ना, उससे कितनी बड़ी बिगर से बिगर प्रॉब्लम क्यों ना हो, इजीली सॉल्व हो जाती है। क्लियर। तो आप इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू हिट करो, x = 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, कोई भी वैल्यू जो मन करता है सो, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। मीन्स गिवन वैल्यू पर पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मीनिंग क्या है बच्चे,
इसका एक ही मीनिंग है कि वहाँ पर मेरे पास वो उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। चलो मैं x को 0 पुट करता हूँ सपोज दैट, तो बेटा ये 0 ये 0 ये 0 +2 बचेगा, इट मीन्स 0 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं x को 1 पुट करता हूँ, ये 1 1 + 2 3, ये 2 -1 माइनस माइनस बिकम प्लस -3 +3 -3 0। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एट x = 1 पे P ऑफ 1 कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। देन x - 1 इसका क्या होगा बच्चों, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? अगर इतनी बात आती है तो क्वेश्चन ये आपके लिए टफ नहीं है। हिट एंड ट्रायल से दोबारा समझाता हूँ। हिट एंड ट्रायल से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किस वैल्यू पे मेरा गिवन पॉलिनोमियल 0 हो रहा है बच्चों। क्लियर, मैंने निकाल दिया। जिस भी वैल्यू पे 0 होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये हमने इसके स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्लियर, आगे मूव करते हैं। देखो बच्चों, एट दिस अगर ये इसका फैक्टर है, उसके बाद क्या करना है बच्चे, यहीं से थोड़ा गड़बड़ करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको पॉलिनोमियल लिखना बच्चों। मैक्सिमम पावर कितनी है पॉलिनोमियल की, कितनी है, चलो पहले लिख लो आप। पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x + 2। ये बताओ मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल कितनी है, 3 है ना। तो जो भी फैक्टर आया उतने ही टाइम लिख देना। पावर कितनी है, 3 है, तो उतने ही टाइम उसको लिख देना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो x - 1 इसका फैक्टर था, मैंने लिख दिया 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। ठीक है, अब इसमें बेटा एक ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो जिससे मेरे पास x³ आ जाए। तो सर वो मैंने कर दिया x² का, x² × x क्या हो गया, x³ हो गया। आगे मल्टीप्लाई करो -x²। हमें कितने स्क्वायर में चाहिए, x के 2 स्क्वायर चाहिए थे, अभी कितना आया, 1 आया है। तो बेटा मैं अगर इसमें -x का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करो x² + x, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो -2x² आ गया। बात समझ में आई? तो 2 कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। आगे हमें चाहिए -x, हमारे पास क्या है, प्लस का x है, इसका मतलब मैं यहाँ -2 कर दूँ तो बच्चों ये -2x, आगे मल्टीप्लाई करो +2। देखो ये -x हो गया +2 हो गया। इसका मतलब हमने सही किया है। अब सही किया है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, उसके थ्रू आपको पता लगेगा आपने सही किया या गलत किया। जो भी मेरे पास लास्ट टर्म होगा वो यहाँ पे सेम आना चाहिए, मीन्स हमने सही किया, अदरवाइज हमने गलत किया। बस सब में क्या कॉमन आएगा बच्चों बताओ, x - 1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर -2। और ये तो सर हम लोग मिडल स्प्लिटिंग से कर ही सकते हैं। कौन से मिडल स्प्लिटिंग से, x² माइनस क्या करोगे 2 - 1 - 2। समझ में आई बात? ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। तो x - 1 इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x। चलो एक स्टेप और कर लो, है ना, एक स्टेप और कर लो। अरे भैया यहाँ x तो लिखो, बिना उसके कैसे काम चलेगा। आप तो x की वैल्यू भूल गए। ठीक है, ये -2x और ये बच्चों हमारे पास माइनस माइनस बिकम प्लस -2। राइट नाउ हियर x - 1 एंड क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो ये x - 2 + 1 कॉमन आ गया, अगेन x - 2। राइट नाउ बच्चा पार्टी x - 1 क्या कॉमन आएगा इसमें से बताओ, x - 2 कॉमन आएगा, हेयर x + 1 बचेगा। दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 2 है। लो भैया इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, क्या इसके फैक्टर हो गए। अब क्या मैं इसी क्वेश्चन को सर और इजी मेथड से कर सकता हूँ, कर सकते हो। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों मेथड 2 देखो, मैं 3 स्टेप में कर दूँगा, टेंशन नॉट। मेथड 2 P ऑफ x, ये बताओ इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। राइट, इन दोनों वैल्यूज़ में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, सर -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये बच्चों x - 1 नहीं x - 2 बचेगा, x - 2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, ओह सॉरी,
बच्चा पार्टी गलती हुई, सॉरी, ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x माइनस टू कॉमन आ रहा है। लो भैया, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गए फैक्टर, लेकिन हमें तो फैक्टर करने थे तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे x प्लस वन की फॉर्म में। अगेन एक स्टेप और, x माइनस टू, इसके फैक्टर बोलो x प्लस वन मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस वन। लो भैया, मेथड टू भी बहुत इजी, 3 स्टेप में आंसर। तो सर आपने ये क्यों सिखाया, क्योंकि बेटा ये हर जगह एप्लीकेबल हो नहीं पाता है। समझ में आई बात? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, एक बंदे से फॉलो करवा दो। आई नीड योर सपोर्ट। अपने दोस्त को बोलो अरे यार जाके देखना, एक बार जाके देख, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करके सर का चैनल जरूर आना, समझे क्या? जल्दी से जल्दी फॉलो करो बच्चों। हम मूव करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसका आपको बरसों से इंतजार था कि सर हम दोबारा से रिवीजन करना चाहते हैं। कई बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास ऑफलाइन क्लास के अंदर भी आई है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो डू दिस। अब हम लोग मूव करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। कंप्लीट बोर्ड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो डू दिस प्लीज बच्चों, डू दिस। तो ज़िंदगी में बस एक चीज़ परेशान करती है बच्चों को, और वो क्या है, मैथ। और मैं क्या बोलता हूँ, मैथ और टफ। अच्छा मजाक है भाई, मैथ टफ नहीं है यार, आपकी प्रैक्टिस कम है। मैथ सच में टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस कर लो यार, सीरियसली डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत आए तो EBS सर को बोल देना। EBS मीन्स इंजीनियर भरत सर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये मेन आइडेंटिटी है, मैं इसकी हेल्प से सारी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता हूँ स्क्वायर वाली। क्लियर? कैसे? आपने अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। इनका फर्स्ट टर्म ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, दोनों में सेम है। तो क्या करना है, जो सेम टर्म है उसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस डिफरेंट टर्म को ऐड करना है, इनटू x करना है, प्लस डिफरेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। अगेन समझो, जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर करना है। अब ये डिफरेंट हो ना हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्स्ट टर्म हमेशा सेम होना चाहिए, उसका स्क्वायर। यहाँ पे सेम टर्म है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, रिमेनिंग टू टर्म का एडिशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस रिमेनिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म को आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टर्म। इतनी बात समझ में आई? इसी की हेल्प से कहो तो मैं इसको प्रूफ कर दूं, बोलो। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, लिख सकते हो ना बच्चों। फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना होता है। चलो स्क्वायर करता हूँ मैं, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस क्या करते हो, रिमेनिंग टर्म के ऐड करते हो, तो बी प्लस बी कितना हो गया, 2b इंटू फर्स्ट टर्म ए। तो लो बेटा 2ab हो गया, प्लस प्लस दोनों ही टर्म का रिमेनिंग टर्म का प्रोडक्ट b इंटू बी, बी स्क्वायर। लो भैया, इसी आइडेंटिटी से ये प्रूफ हो गया, और इसी से अगला प्रूफ कर दूं कहो तो। चलो वो भी कर देता हूँ, बस एक करके और दिखा देता हूँ, है ना। a माइनस बी, ए माइनस बी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस आएगा, एज इट लगा दो, कोई बात नहीं। ये माइनस बी है, ये माइनस बी है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो माइनस का 2b इंटू ए माइनस 2ab। ठीक है, और बाहर का चल रहा है प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 2ab, और माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर। लो भैया, फर्स्ट आइडेंटिटी से मैंने प्रूव कर दी है, बात समझ में आए क्या। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होती है, ये होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी।
इन दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई का है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसको a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। अरे भैया 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट विल बी सेम ना, ठीक है ना। नाउ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चों जनरल फॉर्मूला याद रखना बस, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। क्लियर, ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखना। अब मैंने दो बार लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। इसको आप क्या करना, इसकी प्लेस पे आप माइनस लिखना, यहाँ भी माइनस लिखना, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में खुद ही बता देना। मैं वही सोच रहा था 10 फॉर्मूले थे 11 कैसे हो गए चलो कोई बात नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, आपको ये इसका आंसर खुद देना है। इसका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई ऑफ a प्लस बी। नाउ अनदर वन बच्चा क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ऑफ a माइनस बी। मूव टू अनदर a क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों ये होता है मेरे पास a प्लस बी इंटू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ माइनस आता है, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। चलो चेक करते हैं इसको भी। ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, राइट। हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका होता है बच्चों मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक केस और पढ़वाता हूँ। 11th में केस क्या है बच्चों, और वो केस क्या, ध्यान देना प्लीज़। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, और इसके पास लिखना आप इम्पोर्टेंट नोट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और हमारे पास क्लास के एग्ज़ाम के अंदर भी, साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में तो इसकी भरमार यूज़ होता है। कैसे होगा समझाता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। अगर मैंने बच्चों a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दिया तो मुझे आप बताओ 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना होगा, 0 होगा। आप जानते हैं ना, 0 के अंदर किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सबको 0 बना देता है, वो सबको अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अगर ये 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी यहाँ से मेरे पास अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि अगर मैं 3 नंबर का क्यूब करता हूँ और उनका सम कितना होना चाहिए, 0, तो बच्चों इसका प्रोडक्ट हमारे पास 3 टाइम्स abc आता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन लूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि बच्चों मेरे पास 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। लेकिन आपको विदाउट क्यूब फाइंड करना है, विदाउट डूइंग एनी क्यूब और विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, ठीक है। सर ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं हमें, लेकिन बहुत ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करोगे तो सबकी पावर क्या है, ऑड है। और अगर सबकी पावर ऑड है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब, बोलो कर सकता हूँ ना बच्चों। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, b क्या है, माइनस 3 है, एंड वैल्यू ऑफ c क्या है बच्चों, माइनस 1 है। तो चलो सम करो a प्लस बी प्लस सी, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, आंसर विल बी 0। इसका मतलब मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट, 3 टाइम्स abc आएगा। तो मैं इसका रिजल्ट क्या ले सकता हूँ, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, आंसर विल बी 3 इंटू a 4 b माइनस 3 इंटू c
-1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 इंटू 4 12, 12 3 या 36। हमारे पास इसका आंसर बच्चों 36 आएगा बिना क्यूब किए। समझ में आया बात? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो। कंप्लीट आइडेंटिटी मैंने आपको समझा दी है। नाउ वी कैन मूव एक्सरसाइज 2.4। डू दिस प्लीज। तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे सॉल्व करने वाले, ध्यान से आप देखना, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन 1 में पढ़ लेता हूँ क्या है। ये बोल रहा है हमसे बच्चा, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ 1 वाले पार्ट का, किसका? फर्स्ट पार्ट। बच्चा पार्टी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो x+4 इंटू x+10 है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? इसमें लग रही है जो भी आइडेंटिटी यूज़ होगी, टेंशन नॉट, मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो बच्चा पार्टी आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये x² + 4 + 10 इंटू x+4 × 10 लिख सकता हूँ। मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है बच्चों? x+a मल्टीप्लाई x+b वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। तो इसका आंसर क्या आएगा? x² + a + b इंटू x+ab। हमने यही लिखा था क्या? ठीक है, सॉल्व करो आगे। तो ये हो गया मेरे पास x² + 14x + 40। लो भैया सॉल्व हो गया। टफ है क्या? नहीं ना? ओके, अगर टफ नहीं है तो सेकंड का आंसर तो आपको दिख गया होगा, 3 - 2x। मैं इसकी हेल्प से भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। 3 + 2x। क्लियर? बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 9। फर्स्ट स्टेप तो लिखो पहले भैया, एग्जाम में नंबर भी चाहिए ना। 3² - 2x का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाई बेटा मैंने? a² - b² वाली। और वो क्या होती है? a + b मल्टीप्लाई ऑफ a - b। ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 9 - 4x²। लो हो गया भैया। आप लोग वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो सर बाकी पार्ट्स कहाँ गए? बेटा बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैंने हमेशा वो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से जो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 2 आ गया भैया भाई, तो पहले 2 तो कर लो। 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 103 मल्टीप्लाई 107। बिगर नंबर की कैलकुलेशन देखो कैसे आती है, बहुत इजीली। इसका मीनिंग क्या हो गया? 100 + 3। और बच्चों ये क्या हो गया? 100 + 7। आइडेंटिटी यही वाली यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, 100 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय 100 + 3 × 7। सॉल्यूशन खुद कर लेना आप लोग। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्टराइज करना है आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो बच्चा पार्टी ये मेरे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखो। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो। सर हम इसमें अप्रोच कैसे करेंगे आप वो बता दो, ट्राई तो हम कर लेंगे। मेरे प्यारे ध्यान से ऑब्जर्व कर, यहाँ मेरे पास 2 स्क्वायर हैं और सारे नंबर किस में लिखे हुए हैं? प्लस में लिखे हुए हैं। स्क्वायर में मेरे पास 2-3 आइडेंटिटी थी बच्चों, a + b, a - b, a + b + c। अगर a + b + c का होल स्क्वायर होता बच्चों तो 3 स्क्वायर आते, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर है। तो अब 2 आइडेंटिटी बची, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि सर सारे टर्म्स किस में है? प्लस में है। इट मीन्स अगर मैं इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, किस किस को? इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x का होल स्क्वायर प्लस y²। अब आप इसको ऑब्जर्व करना ही मत, मैं तो ये बोलूँगा क्यों? a² + b² प्लस क्या आता है? 2 × a × b आता है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वही लिखा हुआ है। देखो बच्चों 9² 9x², y² 2 × 3 और इंटू xy 6xy। क्लियर? ठीक है क्या? तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों? ये a + b का होल स्क्वायर। लो भैया फैक्टर हो गए। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ एक्सपेंड करना है बस आपको। तो 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो बेटा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में क्या आता है बेटा 2ab आता है, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस में क्या आता है 2bc आता है, 2b इंटू सी, प्लस में क्या आता है 2ca आता है, तो इंटू 4z इंटू ए। ठीक है बच्चों, सॉल्व तो कर ही सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, सेम वे में इसको भी मैं करने वाला नहीं हूँ अब तो वैसे, क्योंकि मैंने ये कर दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। राइट, नाउ वी कैन मूव क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिया है मैंने। फर्स्ट पार्ट आप खुद ही ट्राई करना, फर्स्ट पार्ट इजी है इसलिए मैंने सेकंड लिया जो कि टफ है आपके लिए। क्या है आपके लिए टफ है सेकंड पार्ट। तो बच्चा पार्टी मैंने इस सब कुछ हटा दिया है यहाँ से आपके सामने से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करके आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये है। इसको हमें फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। अभी ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फैक्टराइज फॉर्म। तो बच्चा पार्टी फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व एक ही चीज़ का करेंगे और वो क्या है कि ये देखो कि किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है, ये किस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया तो मुझे एक चीज़ नज़र आ गई, और वो क्या कि सर ये मेरे पास 1 स्क्वायर आया, 2 स्क्वायर आया, 3 स्क्वायर आए, और 3 स्क्वायर सर हमारे पास एक ही थिंग्स में आते हैं। वो क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मुझे फॉर्मूला याद ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ सही है, 2abc प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं इसको उसी फॉर्म में करूँगा बच्चों। राइट, तो देखो ध्यान से। 5th का सेकंड पार्ट, और ये हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, तो मैं √2 को क्या ले सकता हूँ, 2 को स्क्वायर की फॉर्म में √2 और x का होल स्क्वायर। राइट बेटा, सेम वे में y को, वो तो ईजी है सर, y का होल स्क्वायर। सेम वे में बेटा 8z को, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसको आप लिख सकते हो 2√2 और z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, y को भी और 8z को भी। अब बेटा यहाँ आप बिल्कुल ध्यान मत देना, यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 2ab आएगा, लगा दो बस आप। सर यहाँ तो माइनस भी है, अभी वेट करो थोड़ा बेटा, मैं सब सिखाता हूँ। प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है √2x इंटू बी कितना है, ये y है बच्चों, प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा प्लस 2ab हो गया, 2bc आएगा, तो प्लस 2bc। b कितना बच्चों, ये y है, इंटू c कितना है, ये है 2√2z प्लस 2c आएगा। ओके, 2 इंटू सी, तो 2√2z इंटू ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दे रहे हैं, मैंने बस उसके फॉर्मूले को कन्वर्ट किया। अब चेक करो कि हमारे पास ये वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, a स्क्वायर सही आया है, b स्क्वायर सही आया है, c स्क्वायर सही आया है, 2√2xy सही आया है। उसके बाद 4√2yz ये भी सही आया है, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, 8xz ये भी सही आया है। अब बात आती है साइन कन्वर्जन की। तो साइन के बारे में आप थिंकिंग कैसे स्टार्ट करोगे बच्चों? साइन के बारे में थिंकिंग स्टार्ट करने के लिए हमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है, और वो क्या, आपको इसमें थोड़ा खुद से ट्राई करना पड़ेगा। चेक करो साइन कहाँ पर माइनस या प्लस है। सर यहाँ पे प्लस आया है, प्लस कहाँ पे आया है 2bc में, तो 2bc ये मेरे पास ये है, तो इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं, और वो क्या क्या बच्चों, मेरे पास ये माइनस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, या फिर ये दोनों प्लस की हो जाए। बात समझ में आई क्या? क्योंकि अगर दोनों माइनस के हो गए तो बेचा माइनस माइनस बिकम प्लस, और दोनों प्लस के हुए तो भी प्लस, तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब सर यह 2 पॉसिबिलिटी हैं अपने पास। ठीक है, लेकिन आगे मूव करूं तो यहाँ पे देखो बच्चों, मेरे पास माइनस ये आया है, माइनस 2√2xy। यहाँ पे क्या है, a आया है और b आया है।
बात समझ में आ रही है। अगर मैंने बच्चों सपोज दैट b को माइनस कर दिया, ओनली b को माइनस किया, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, हमारा काम नहीं बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं सर इसमें a को माइनस कर दूं तो एक काम कर, तू दोनों को ही माइनस कर दे तो क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसको ही माइनस किया तो यही माइनस करना पड़ेगा, और हमने c को माइनस किया बच्चों तो c माइनस करना पड़ेगा। ये लो भैया कर दिया गया। अब चेक करो सही है या गलत। बेटा ये तो स्क्वायर एज इट, ये भी एज इट, ये भी एज इट, क्योंकि स्क्वायर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। इट मीन्स हमने साइन कन्वर्जन भी कर लिया। बात समझ में आई क्या, हमने साइन कन्वर्जन भी कर लिया। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया डन। अरे सर एक स्टेप और बचा है, हाँ हाँ लिख ले भाई, एक स्टेप और लिख ले, खुश हो जा ले। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए, अब बी की प्लेस पे क्या माइनस, और सी की प्लेस पे -2√2z, इसका होल स्क्वायर। लो भैया फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 2 स्टेप में आंसर, ओनली इन 2 स्टेप्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। नाउ इसको एक्सपेंड करना यार, ये तो खुद ही कर दोगे यार, मैं इससे क्या क्वेश्चन करवा रहे हो आप लोग भी ना। ये है मेरे पास 2x + 1 का होल क्यूब। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3 टाइम्स a इंटू बी और इंटू 2x + 1। अब कर नहीं पाओगे क्या भैया, सेम वे में इसका भी करना। आप लोग 7th करते हैं हम लोग, है ना। 7th का फर्स्ट पार्ट क्या है, 999 का क्यूब करना है बच्चों। तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली क्यूब मत करना, क्योंकि अगर हमें क्यूब ही करना होता तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के भैया हम लोग पड़ोसी को सिखाने के लिए सीख रहे हैं, खुद के लिए सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन लगाओ उसके अंदर। तो इसे मैं क्या ले सकता हूँ बच्चा, 100 - 1 का होल क्यूब। ओपन करोगे तो क्या होगा, 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 टाइम्स a इंटू बी और इंटू ऑफ 100 - 1। सॉल्व तो कर लोगे, मुझे भरोसा है। सेम में बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख दोगे 100 + 2 का क्यूब, राइट। और बाकी सारे पार्ट्स खुद ही करने हैं आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 8th है। 8th क्या बोल रहा है भैया हमसे, अरे भैया फैक्टराइज करना है अगेन। ये वही फैक्टराइजेशन फॉर्म है बेटा जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, ये वाला, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा बिगर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन तो ले ही सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो लूँगा ही ना कम से कम, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ भैया कि आपको एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कह रहा हूँ, ये बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चा पार्टी मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। आप बहुत ध्यान से अगर फिर से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो मुझे 2 क्यूब दिख गए, और जैसे क्यूब दिखे तो आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। और इसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, सारे प्लस में हैं। तो क्या अगर बेटा प्लस में है और मुझे फैक्टर भी करना है, तो क्या मैं इसको 2a का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस इसको b³ लिख सकता हूँ। मैंने पहले कहा था आपको इस पर ध्यान मत देना। अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ + b³ + 3ab, b इंटू ऑफ क्या होता है, ab होता है। अब चेक कर लो आपने सही किया है या गलत किया है, चेक कर लेते हैं। a³ 8 आ गया, b आ गया, 3 × 2 6, 6 × 2 12, a इंटू बी, ab इंटू a²b। सेम है बेटा, ये भी हमारे पास सेम आ गया। बात समझ में आई क्या। इनको ओपन करो, डायरेक्टली जो फॉर्मूला याद है वो लिख दो, और फिर चेक करो कि आपने सही किया या गलत किया। वो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट क्रॉस, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट ऊपर वाला आपको दिखना चाहिए। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है मेरे पास, सर ये तो मेरे पास 2a + b का होल क्यूब। लो भैया हो गया, लो खुश हो जाओ। क्वेश्चन करवाएंगे भरत सर से और कहेंगे टफ है। भैया टफ तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही ना करना आपका टफ है बस। इसके बाद मैं एक आपकी नेगेटिव पावर का और कर देता हूँ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि बच्चों को टफ लगता है। 4 नहीं करते, 7 करते हैं, सॉरी इसका 5th पार्ट करते हैं, नॉट 7।
इसका 5th पार्ट करते हैं। इसमें बच्चों को तोते उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। 27 p क्यूब माइनस 1/216 और बच्चों माइनस 9/2p, उसके बाद सॉरी p स्क्वायर है, प्लस 1/4p। ऐसा कुछ रिजल्ट गिवन है मेरे सामने। भैया मुझे फिर से दिख गया, और वो क्या दिखा सर? ये दिखा मेरे को तो ये दिखा कि 27 3 का क्यूब होता है और p ऑलरेडी p का क्यूब है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब। बोलो, लिख सकता हूँ ना? तो सर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरे पास 2 नंबर क्यूब में, लेकिन इस बार माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? माइनस वाली। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस क्या होता है 3a कितना है 3p, b कितना है 1/6 मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ क्या आता है a माइनस b, a कितना है 3p माइनस 1/6। अब चेक करते हैं सर ये ऊपर वाला अगर मैच होता है मीन्स हमने सही किया है, अदरवाइज हमने गलत किया है। नाउ 327 p का क्यूब हो गया, 1/6 का क्यूब बच्चों 216 होता है, 3 × 3 9। एक काम करो ना, ये 3 से 1 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, ठीक है ना? तो 3p/2 आएगा माइनस का, 3p/2 आएगा। तो 3p × 3p 9p² चल रहा था, ठीक है। अगेन ये बच्चों देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 3 से 2 टाइम नहीं, सही तो है बच्चों। ये 3 से 2 टाइम और ये 3 से 2 टाइम, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1/2 × 1/2 1/4 × p, हमारे पास 1/4p आया। इट मीन्स हमने सब कुछ राइट वे में किया है। तो बच्चा पार्टी अगेन एक स्टेप और, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। लो भैया, हाँ टफ है क्या? मेरे हिसाब से तो टफ नहीं है, बाकी आपको टफ क्यों लगता है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 में मैं 9 कर रहा हूँ, 12 आप खुद करना। इसमें वेरीफाई करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? वेरीफाई करना है बच्चों। तो मैं LHS ले लेता हूँ बच्चा पार्टी, और वो है मेरे पास LHS x³ + y³ है। आप एक काम करो, लेट कर लो, लेट x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 मान लो। पुट कर दो इसके अंदर, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। आंसर कितना आ गया बच्चों? ये 9 आ गया, ठीक है। अब इसका RHS ले लो। RHS क्या है मेरे पास? और बच्चों RHS है x + y इंटू ऑफ x² + xy + y²। तो x + y 1 + 2 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 1, 1 + 2 3 + 1 4, 4 × 3 12। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, फिर कुछ तो दया गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं। ओह सॉरी, यह माइनस था बच्चा, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, आपकी नहीं, ठीक है ना। और अगर ये माइनस है तो बच्चा पार्टी हमने y कितना माना 2 माना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 होगा, राइट। 4 × 1 सॉरी 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3 × 3 9। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 इसके जैसा ही है, आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, खुद से करना ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ईजी घटिया क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। 13 की बात कर रहा था मैं, नहीं सॉरी 10th, मैं 10th की बात कर रहा था, नॉट 13th। 10th क्या भैया? आप अब इसका फैक्टराइज ओपन नहीं कर पाओगे क्या? ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? ये है 27 y³ + 125 z³। तो बच्चा पार्टी इसको मैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब नहीं लिख सकता क्या? 100% लिख सकता हूँ। तो अब आप इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? फैक्टर फॉर्म में a + b × a² - ab + b² हो गया, ठीक है। 11th भी हो गया, 12th मैंने आपको होमवर्क दे दिया, 11th सिंपल है बच्चों, खुद करना, ठीक है। 12th होमवर्क है, 13th करके दिखाता हूँ, नहीं वो तो आपको मैंने 13 करके दिखाया है, आइडेंटिटी नंबर 11 वाली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 14 कर देता हूँ एक पार्ट। 14 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है हमारे पास -12 का होल क्यूब प्लस, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया यहाँ से
और ये है मेरे पास 5 क्यूब। बच्चों a कितना है -12, b कितना है 7 और c कितना है 5। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अल्टीमेटली इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? सर ये तो आपने बहुत डिटेल में समझाया था। हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन तुझे तो समझ में आए तब तो काम चलेगा मेरा। लो भैया 3 टाइम्स ABC प्रोडक्ट आप लोग खुद निकाल के मुझे बताना, ठीक है। 15th क्या बोल रहा है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दी किसके लिए? चेक करते हैं। और एक्सप्रेशंस किसके लिए निकालने हैं? लेट्स चेक। मज़े आ रहे हैं ना पढ़ने में यार? देखो जब चीज़ें होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है और मज़े भी आते हैं सीरियसली। और अगर आप लोग मक्कारी करोगे, पढ़ोगे नहीं, अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली यार कुछ नहीं होने वाला फिर। 15 में कह रहा है यू हैव टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। और कब? जब उसने क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया हुआ है, और वो क्या है? उसका एरिया दिया बेटा उसने हमें 25a² माइनस 35a + 12, ये उसने एरिया दिया है। और कहा आपसे आप मुझे बताओ लेंथ एंड ब्रेड्थ इसकी क्या होगी। बच्चों हमें एक बात पता है, एरिया जब भी आता है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई साथ में होके आते हैं, राइट। और अगर दोनों मल्टीप्लाई साथ में होके आते हैं तो प्यारे मैं इसका कुछ फैक्टर फॉर्म में कर सकता हूँ। तो वो क्या होगा? 25a² माइनस मिडिल स्प्लिटिंग करते क्या? ठीक है, तो 25 × 12 कितना आएगा बच्चों? 25 × 12। मैं तरीका बता रहा हूँ, बस करना आपको ये प्लस में आएगा 25 दूनी 25 2 जा 55 एंड 30 300 आएगा, राइट। तो बचा 300 के फैक्टर करने पड़ते हैं आपको। तो 300 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 × 5, ये फैक्टर आ जाएंगे। अब मुझे इनको ब्रेक करना है कि मेरे पास 300 आए और प्लस कर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो कैसे करोगे बच्चों? कैसे करोगे बताओ? मैं क्या प्लस करके करना है, सॉरी, क्या मैं इसको 20 + 15 लिख सकता हूँ? और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो बच्चों 25a² माइनस 20a माइनस 15a + 12, दोनों बताओ क्या कॉमन आ गया? 5a कॉमन आया। यहाँ बचेगा 5a - 4 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ 3 कॉमन आएगा बच्चों, 5a - 4, राइट हेयर। तो 5a - 4 इंटू ऑफ 5a - 3, ठीक है। तो बच्चा यहाँ से लेंथ मेरे पास क्या आ गई? ये आ गई 5a - 3 एंड ब्रेड्थ क्या आ गई? 5a - 4। समझ गए? सर आपने इसको लेंथ इसको ब्रेड्थ क्यों नहीं किया? बेटा ध्यान से ऑब्जर्व कर, दोनों टर्म सेम है और ये ज़्यादा माइनस हो रहा है तो ब्रेड्थ तो कम ही होगी ना हमारे पास। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आपके सामने है, ठीक है। 16 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं अलविदा। हेयर उसका वॉल्यूम दिया हुआ बच्चों और वॉल्यूम किस फॉर्म में दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया उसने हमें, वॉल्यूम दिया ना, हाँ वॉल्यूम दिया है। उसने दिया है 3x² माइनस 12x और उसने कहा आपको यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बतानी है। बच्चों हम जानते हैं ना जैसे कि एरिया क्या होता है मेरे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो सेम वे में बेटा वॉल्यूम भी मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इट मीन्स मेरे पास यहाँ 3 का फैक्टर होना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? सर दोनों में 3x कॉमन ले लो ना। तो 3x बेटा जैसे कॉमन लिया मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? x - 4 बचेगा। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व कर, तो ये मेरे पास सही कर रहा हूँ ना मैं? 3 बार आ गया, x बार आ गया, x, हाँ सही कर रहा हूँ। ये 3 × x और मल्टीप्लाई x - 4। तो बच्चों मेरे पास लेंथ क्या हो गई? 3, ब्रेड्थ क्या हो गई? x एंड हाइट क्या हो गई? x - 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सरसाइज 2.3, 2.4 विद एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट, कहाँ आप अटकते हो, कहाँ ट्रैप होते हो, कैसे अटकते हो, वो सब मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है। अब क्या करना है आपको? भरत सर को फॉलो करना है और अपने एक दोस्त से कम सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है बच्चों, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे प्यारे बच्चों।